अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रमज़ान की आमद है और हर घर में समोसे और रोल ज़रूर तैयार हो रहे हैं और उसके लिए हर घर में तकरीबन समोसा पट्टी और रोल पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम इसको अक्सर बाज़ार से ही मंगवाते हैं। लेकिन बाज़ार से जो मंगवाई जाती है उसकी पट्टियाँ अक्सर आपस में चिपकी होती हैं और अक्सर ही हमें कई तरह के मसाइल का सामना रहता है। तो आज इस मसले के हल के लिए हम क्यों ना घर पर रोल पट्टी तैयार करें और समोसा पट्टी तैयार करें, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। चले जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो मैदा चाहिए, 1.5 चाय का चम्मच नमक और 1.5 कप पानी से ये टोटल चीज़ें हैं जिनसे हम इसको तैयार करेंगे। हम अपना मैदा एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। उसमें हम हमारे पास जो नमक था 1.5 चाय का चम्मच वो मिक्स करेंगे चम्मच के साथ, और उसके अलावा हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इसको पहले हम थोड़ा मैसे सा थोड़ा रफली सा इसको गूंदेंगे चम्मच के साथ। उसके बाद हम इसमें एडिशनल पानी जो हमें चाहिए वो डालते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। आप ये देखें, इसको गूंद के आपने बिल्कुल ऐसे तैयार करना है जैसे हम घर की रोटी तैयार करते हैं। उसके लिए जो हमें आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको गूंदेंगे। ना ये हमें बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। इसको हम पहली दफ़ा जब गूंदेंगे तो थोड़ा रफ सा गूंद के हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम ढाँप देंगे। अच्छा, ये आपको शायद एक टिप ही मैं आप बता दूं कि जब हम घर में भी रोटी तैयार कर रहे होते हैं तो हमें आटे को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। ये तकरीबन सब लेडीज़ को पता होता है, लेकिन फिर भी जब हम कोई इस तरह से स्पेसिफिक चीज़ बना रहे हों तो भी अगर हम रेस्ट दें तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसको हमने 10-15 मिनट हमने इसको पहले ढाँप दिया, उसके बाद दोबारा से हमने निकाला। ये देखिए, बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम दोबारा से इसको गूंदेंगे, ताकि इसमें अगर छोटे छोटे से जो दाने होते हैं या इसमें जो एक इसको हम इस तरह से खींचेंगे, खींचने से इसके अंदर एक लचक आ जाती है, जिससे आपकी जो जब आप रोटी बेलते हैं या आप इसके लिए जब पट्टियाँ बेलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपसे बेली जाएंगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आपने गूंद के दोबारा से हम इसको रोल करेंगे। रोल करके हम इसको दोबारा से प्रॉपर एक पेड़े की शेप देंगे और इसको हम ढाँप देंगे। ढाँपने के बाद हम तकरीबन इसको 20 मिनट से आधे घंटे तक दोबारा से रेस्ट देंगे। रेस्ट देना मैं फिर कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है। इससे आटा ढल जाता है और आपको बेलने में बहुत आसानी होती है और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने इसको दोबारा से फ्लिंग लगा के उसका रैप लगा के तो हमने इसको ढाँप दिया। अब हमने दोबारा से इसको हमारा जो किचन काउंटर है उस पर निकाल लिया। हमने जब निकाला तो आप खुद भी इसको फील करेंगे कि ये जब हमने रेस्ट दिया, रेस्ट देने की वजह से आटे का जो एक उसकी जो सॉफ्टनेस थी वो बहुत ही आपको लगेगी कि बिल्कुल गैर मामूली सी है, और उससे आपको उसको बेलने पेड़े बनाने में बहुत आसानी होगी। ये आप एक नाइफ़ ले लें, कटर ले लें, कुछ भी ले लें। इस तरह से अगर आप इसके स्क्वायर कट करेंगे तो आपको पेड़े बनाने में भी आसानी होगी। लेकिन अच्छा, मैं ये आपको बताती चलूँ कि जब आपने रोड पट्टी बनानी है या आपने मांडा पट्टी जिसको कहा जाता है वो तैयार करनी है, तो उसके लिए आपके पेड़े बिल्कुल हम वज़न होने चाहिए, यानी कि इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे पास इसका मेयरिंग स्केल है, मैं उसके ऊपर आपको वज़न रख के बता दूँगी। ये मैंने 52 से 53 ग्राम, यानी कि 52 से यानी कि 51 तक हो जाए, 53 तक हो जाए तो इट्स ओके। इसको आपको कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक वज़न के होंगे तो आपको बेलने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये दो चीज़ें मेरे पास, 1 कप में मैंने मैदा लिया है और 1 कप भर के मेरे पास घी का है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आपने ये मैदा जो है इसको बड़ी प्लेट में निकाल लेना है, इसको फैला लेना है। इसको अभी हम साइड पे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो पट्टियाँ हैं इनको हम बेलना शुरू करेंगे। ये देखें, एक एक करके हम इनको बेलते जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इनको बेलेंगे, और ये इतने मज़े का ये आटा हो चुका है सिर्फ इसको बार बार ढकने की वजह से और टाइम देने की वजह से कि इसको बेलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं किया है। और इस तरह से एक एक करके ये बिल्कुल मैंने एक ही साइज़ की सारी जो मेरे पास पेड़े थे उनको बेल लेना है। बेलने के बाद ये इसी तरह से मैं आपको दूसरी बेल के दिखाती हूँ। आपने एक साइज़ की बेलना है, बिल्कुल रोटी की तरह से बेलना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी बहनों की, जो भी हम घरों पे ये चीज़ें तैयार कर रही होती हैं। मेरे साथ खुद ये बहुत प्रॉब्लम रहा है, मुझे बहुत फेस करना पड़ा है कि आप बार बार जब बाज़ार से मंगवा रहे होते हैं तो उसमें आप तकरीबन आधी आपकी जो रोल पट्टी है या समोसा पट्टी वो ख़राब ही निकल आती है। उसकी वजह ये तो चिपकी होती हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से कई दफ़ा उनमें से स्मेल भी आ रही होती है। ये देखिए, मेरे पास तकरीबन आधा किलो आटे में 15 से 16 मेरे पेड़े तैयार हुए थे, और उनको मैंने एक एक करके बेल लिया। अब मेरे पास 3 प्लेट्स मैंने खुद ही अपनी आसानी के लिए साथ साथ रख ली हैं, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे बनाने में बहुत ये आसानी रहेगी। मैंने एक जो चपाती थी उसको उठाया, एक प्लेट में रखा, उसके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आपने घी लगा लिया। उसको लगाने के बाद आपने जिस प्लेट में हमने अपना मैदा को फैला लिया था
उसके अंदर से हम पूरी चपाती को उठा के पलट देंगे, ताकि हमें बार बार उठा के ऊपर फेंकने की ज़रूरत ना पड़े, डस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये खुद ही ऑटोमेटिकली पूरी जो आपकी चपाती है उसके ऊपर इसकी एक तय आ जाएगी। और ये बहुत ये फ़ायदेमंद रहेगी जब आप इसको पकाएंगे। जब आप इसको बेलने के बाद आप तवे के ऊपर इसको बनाएंगे तो ये बड़ी आसानी से खुलती जाएंगी। ये देखें, आपने एक एक करके सारी इस तरह से रोटियां तैयार कर लेनी है। मैंने आपको ये 3 रोटियां बताई हैं। इसके बाद ये इसको इसी तरह से बनाना है। इसमें आप, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जब तैयार करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा ये कितनी आसानी से तैयार हो जाती हैं और ये कितनी हेल्पफुल रहती हैं हमारे लिए इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैंने 5 जो रोटियां हैं उसके पैच 3 हिस्सों में डिवाइड करके बनाए हैं। आपके पास अब मेरा ख़्याल है 6 से 7 ही ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बनाएंगे तो आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जो हम तंदूरों पे जो हम मांदा पट्टी देख रहे होते हैं, जो वहाँ पे तैयार हो रही होती है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके कारीगर होते हैं। ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। हम ज़्यादा अगर तादाद में रोटियाँ इकट्ठी कर लेंगे तो वो हमें बाद में हैंडल करनी मुश्किल हो जाएंगी। मैंने 5-5 की तादाद से इनके पेड़े जोड़ लिए थे आपस में, और ये देखें ये कितनी अच्छी इनको आपस में मैंने चिपका लिया है। अब मैंने हाथ की मदद से पहले इनको अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर इनको मैंने हाथ से इनको थपथपाया है, जिससे ये चिपक गई हैं। यानी कि जब मैं बेलूँगी तो ये आपस में खुलेंगी नहीं। और ये तकरीबन उसे कह लें कि जो शेप मैंने रखी थी उससे तकरीबन 2 से 3 इंच ये बड़ी भी हो गई हैं। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलूँगी। देखिए, इससे अंदाज़ा आप करें कि मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि माशाल्लाह से आटा इतना अच्छा ढल गया था और इतने अच्छे इसके पेड़े बन गए थे कि जब मैं इसको बेल रही हूँ तो ये फटाफट से बेला जा रहा है। हालांकि ये एक रोटी नहीं है, इसमें 5 पेड़े मैंने शामिल किए हैं ऊपर तले रख के। तो ये बाज़ औक़ात यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये हमसे हैंडल नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, अगर आप उनके फॉलो करें प्रॉपर तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से हम घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इसको इसी तरह से हमने बेलना है, बेलते जाना है यहाँ तक कि ये काफ़ी बड़ी इसकी ना चपाती बन जाएगी। और ये तकरीबन 36 सेंटीमीटर तक मैं इसको, जो तवे का साइज़ है ना मेरा, मैंने उसके साइज़ से इसको बेल लेना है। आप देखिए ये किस तरह से मैं बेल रही हूँ। ये देखिए ये शेप इसकी प्रॉपर तैयार हो गई है। तवा जो है ये आपका मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी फ्लेम पे आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद जो आपने सबसे अहम काम है, आपने इसको छोड़ नहीं देना, आपने इसको हल्के हाथ से पकड़ के घुमाते रहना। ये देखिए मैं इसको घुमा रही हूँ, खुद ब खुद इसके ऊपर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। आपने इसको घुमाना है और फिर आपने इसको पलट देना है। आपने इसको पकाते नहीं जाना। जैसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि तवा हमारा गर्म होगा ना, तो इसकी फर्स्ट लेयर खुद ब खुद ही उसके वो पक जाएगी और आप जब उसको उतारेंगे तो ये बड़ी आसानी से उतर जाएगी। चम्मच, फ्लैट चम्मच ले लें, कोई भी ले लें, जिससे आप इसको अच्छी तरह से थपथपाएं तो ये फूलनी शुरू हो जाए। यानी अंदर तक इसके वो कुक हो रही हैं, जो हमने इसके अंदर जितनी भी लेयर्स दी हैं वो सारी की सारी कुक हो रही हैं। ये देखें बड़ी आसानी से, थोड़ा गर्म होगा, इसमें से भाप भी निकल रही होगी। थोड़ा हाथ बचा के आप ये कीजिएगा। ये थोड़ा सा कह लें कि हार्मफुल तो है, लेकिन थोड़ा बस इसको आप तरीके से करेंगे तो फिर आपका हाथ नहीं जलेगा। ये आप एक एक लेयर्स इसके उठाते जाएँ। ये काफ़ी बड़ी हैं, पूरे तवे जितनी है, और ये आपने इनको निकालते जाना है। ये देखें ये फटाफट से निकल रही है। मैंने जैसे उसकी साइड चेंज की है वो दूसरी साइड से पक गई, मैंने इसको निकाल लिया। इसी तरह से ये मैंने जैसे मैं साइड चेंज कर रही हूँ ऑलरेडी इसकी एक लेयर पकी होती है। ये देखें ये इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, निकलती जा रही हैं बड़ी आसानी से। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। सिर्फ थोड़ा सा आप कह लें कि आप में पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सब्र के साथ थोड़ा सा आप टिक लगाएं तो ये बड़ी आसानी से तैयार हो जाती हैं। ये देखें ये इसी तरह से निकालते जाना है। और ये माशाल्लाह से मेरी 5 की 5 जो मैंने इसमें इस लेयर में दी थी वो मेरी तैयार हो गई हैं। और कोई इतने टाइम नहीं लगा है, विदिन सेकंड्स ये तैयार हो रही हैं। और सिर्फ आपने ये पूरी तवज्जो इसकी तरफ रखनी है और बड़े एहतियात से आपने इसकी लेयर्स निकालनी है। ये देखें ये सारी मैंने निकाल ली हैं। इसी तरह से जो मैंने इसके 3 पैच बनाए थे उसमें मैं बारी बारी करके सबको तैयार करूँगी और वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे तैयार हुई हैं। माशाल्लाह से ये सारी बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से मैंने तैयार की हैं। और लेयर्स कितनी अच्छी हैं। ये इनका आप जब इनमें पट्टियाँ रोल करेंगे या समोसे रोल करेंगे तो ये आप बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल भी ना ये हार्ड होती हैं, ना चिपकी होती हैं, ना इनमें स्मेल आ रही है। खुद से तैयार की है और ये आप तैयार करके तकरीबन 1 माह तक आप आसानी से इसको अपने पास रख सकते हैं। मैंने पूरी जो उनकी जो पट्टियाँ मैंने तैयार की थी, चपातियाँ, उनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उनकी साइड्स को कट कर लिया। मैंने बीच में से कट नहीं किया है, मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे ही जिप लॉकर में डाल दिया और फ्रीज़र में डाल दिया। और ये जो साइड थी इनकी मैं ये दही में और चाट में जो पापड़ी तैयार होती है वो हम तैयार करके इस्तेमाल कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।